वेलकम बैक जनाब। हम आ गए हैं बोल के जायके में सोनिया सुंदर फिर से आपके सामने हाजिर। और हमारे साथ कौन है जो इसमें ताउन कर रहा है तो हम बताएंगे। डालडा सबसे पहले 80 साल से जायद माओ का इंतखाब, शेफ्स का इंतखाब डालडा के ऊपर, और डालडा ने इस रमज़ान स्पेशल पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। आप देख सकते हैं, मुझे तो ये जो है ना सबसे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि किचन में आपको पता है ना ये रखने में बड़ा आसान रहता है और खूबसूरत भी लग रहा है। और ये बॉटल मेरी फेवरेट ये बॉटल देखिए, ये बॉटल मेरी फेवरेट है। मैं कल से इसको बता रही हूँ कि भाई ये जो ऑलिव ऑयल है ना वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें फ्राई नहीं करना होता है, ये सिर्फ ऊपर से सैलेड ड्रेसिंग या अदरवाइज डालने के लिए होता है। और उसको आप पी भी सकते हैं, एक चम्मच आपके गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद कौन आ जाता है जनाब? उसके बाद आ जाता है सोब्रूसो जो है वो हमारा, ये देखिए ये तो मेरा लाइफ है सोब्रूसो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनकी रमज़ान भर जो चीज़ें चलती हैं वो एक अलग, लेकिन सारा साल हमारे पास इनकी डिफरेंट जो है ना फ्रोज़न अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हेल्थ एंड क्लीननेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, प्रॉपरली हर चीज़ देखभाल के पैक की जाती है, पीछे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। सो आप देखें कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हर किसी का फेवरेट पकवान सोब्रूसो। और आपको याद होगा पिछले 2 दिन से मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करके बता रही हूँ कि जो मरहबा हैं, ये देखिए हमारा जो थर्ड पार्टनर है गुलबहार मरहबा शरबत, जिनका मैंने पकड़ा हुआ है, जो कि फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करता है। ये देख लें आप ज़रा क्लोज शॉट आए गुलबहार का। हाँ, ये देखिए ज़रा, ये जो शरबत है ये ऑर्गेनिक शरबत है, ये अरकियात से निकला हुआ शरबत, अरकियात है फलों, फूलों, जड़ी बूटियों का, लाइक कि प्रॉपरली ऑर्गेनिक है। और जो मैं आपको अनाउंसमेंट करके बता रही थी मरहबा की, कि हम थ्रू आउट रमज़ान आप लोगों से मंगवा रहे हैं आपके पकवान। आपको बनानी है अपने पकवान के साथ एक अच्छी सी वीडियो और हमें भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पर, जो बोल का फेसबुक पेज है। हम मरहबा मिल के ढूँढेंगे एक ऐसा कदरदान या ऐसा शेफ़ जिनकी रेसिपी हम सबको भा जाएगी, तो उन्हें मिलेगी बाइक, जो मेरे पास खड़ी हुई है, नज़र आ रही है आपको। ये बाइक मिलेगी जनाब विनर को। लेकिन फिर हमने सोचा ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि इतने सारे जो हमें लोग हम मोहब्बत से खाने पकाकर वीडियो बनाकर भेजेंगे, उनमें से हम सिर्फ एक को सिलेक्ट करें। सो हमने एक और जो है ना वो अनाउंसमेंट की है कि इसमें हम एक रनर अप भी ढूंढेंगे और रनर अप को मिलेगा एक LED TV। जी हाँ, तो अब 2 इनाम हैं, हो सकता है वो एक ही घर में चले जाएँ। सो जल्दी आप अपनी रेसिपीज़ तलाश कीजिए और अच्छी सी वीडियोज़ बनाइए और हमारे फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। ओह, रोज़ा है, हला खुश्क हो गया, सॉरी। अच्छा, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। आज हमारे किचन में बनने वाला है, यानी कि झटपट किचन में बनने वाला है हनी बटर चिकन। हम उसमें यूज़ करेंगे सोब्रूसो के पॉपर्स, चिकन पॉपर्स। ये देखिए, मैंने आपको पहले दिन, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ये जो सोब्रूसो के आइटम्स हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है हनी बटर चिकन, और ये खट्टा मीठा सा आइटम बनता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। अदरवाइज़ तो आप इसको फ्राई करके खा ही सकते हैं, लेकिन आज हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं कि शुरू करते हैं सीधा, और साथ मैं आपको बताती जाऊँगी रेसिपी। हनी बटर चिकन में बता रही हूँ टीम, अगर आप यहाँ पर रेसिपी कार्ड भी शो कर दें तो आसान हो जाएगा, लोग लिख लेंगे। इसके अंदर जो है 1 पैकेट सोब्रूसो का, ओके, थोड़ी देर में हम आपको रेसिपी कार्ड दिखा देंगे। एक पूरा पैकेट में सोब्रूसो का ये इस्तेमाल करने वाली हूँ, और जो कि है तकरीबन 630 ग्राम्स का है। तो उसके बाद जो है डालडा का ऑयल यूज़ करेंगे हम इसको डीप फ्राई करने के लिए। उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा हनी, ब्लैक पेपर जाएगी, हनी हस्बे ज़रूरत मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ करूँगी। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर आधा टीस्पून जाएगी, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा, ब्राउन शुगर 3 to 4 टेबलस्पून जाएगी। तिल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तिल भी आपकी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। अंडे 4 अदद जाएंगे, लेकिन अंडे वो इसके लिए नहीं है, अंडे जो हैं वो दूसरी रेसिपी के लिए हैं, वो जो मैं एग फ्राइड राइस बनाऊँगी उसके लिए हैं। हनी बटर चिकन के साथ आप खाएंगे एग फ्राइड राइस। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू वर्क। हम जो कर रहे थे हनी बटर चिकन के बारे में। अच्छा, इसमें डलेगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। विनेगर, सोया सॉस है 1 चम्मच डलेगा। मेन जो चीज़ डलेगी ना वो ये है, ये देखिए, ये है चिली गार्लिक सॉस, और ये चिली गार्लिक सॉस मैंने खुद बनाया है। ये भी आपको बता दूँ तो आप भी अपने घर में खुद बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी किसी वक्त हम शेयर कर देंगे। और यहाँ पे दूसरी जानिब मेरे पास रखे हुए बॉइल्ड राइस और कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। कैबेज है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, वो है लहसुन है छोटा छोटा कटा हुआ, डाइस शेप में सारी सब्ज़ी है, और गाजर भी कटी हुई है। सो अब हम निकालते हैं सोब्रूसो के पैकेट को
और इसको हम फ्राई करने रख देते हैं और साथ साथ जो है ये शुरू करते हैं हम चावल को दम लगाना। ये देखें सबरूसो की पैकिंग, ये प्रॉपरली इस तरह से पैक्ड होता है। ये मैंने अभी खोला आपके सामने। अच्छा, उसके बाद हम शुरू करते हैं, पहले जलाते हैं चूल्हा। ये तो मुझे कम लग रही है आँच, मैं इसको अभी यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि ये पक ना सके। हम इसको पीछे से उठा लेंगे। अच्छा, एग फ्राइड राइस और इस चिकन के साथ हम आज शरबत भी बनाएंगे, गुलबहार का शरबत बनाएंगे, जो कि फलों फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा है, टोटली ऑर्गेनिक है। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार और जहाँ ममता वहाँ डालडा। ये देखिए, ये ऑलिव ऑयल है, लेकिन इसको मैं एग फ्राइड राइस में यूज़ करूँ। नीचे से निकाला मैंने, जादू से छुपा के रखा हुआ, नीचे ही डालना हमने। ये देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें डालडा ऑयल, क्योंकि हमने करना है सबरूसो को फ्राई। अच्छा, मैं साथ साथ ही ये डालना शुरू करती हूँ ताकि हमारी रेसिपी जो है वो शुरू हो जाए बनना। ये देखिए, अभी तेल उछल नहीं रहा, मैं इसको डालने की कोशिश करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सबरूसो के चिकन पॉपर्स जो हैं ये डाल दिए हैं। इसमें अभी जगह कम है तो मैं इसको रख देती हूँ, जो बचे हुए हैं उसको वापस, और इसको हम करते हैं तेज़। अच्छा, ये जल्दी पक भी जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर आप सोचें जी 15-20 मिनट लगेंगे, ऐसा होता नहीं है, ये जल्दी पक जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हम शुरू करते हैं बनाना अपने राइस का। राइस हमारे बड़े झटपट बन जाएंगे। अगर आपके पास बॉइल्ड राइस रखे हुए, तब तो कोई मसले की बात ही नहीं है। लाइक आप बॉइल्ड राइस रखे हुए, वेजिटेबल्स आपकी कटी हुई, मसाले आपके रखे हुए, तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं जनाब। इसको हम शुरू करते हैं, जब तक ये फ्राई होंगे हम राइस तैयार कर लेते हैं अपने। ये देखिए, राइस के लिए मैंने चूल्हा जला दिया है। मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप उसके साथ जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सेला इस्तेमाल करते हैं, सेला ज़रा खिल जाता है, इसलिए तो आप जो आपका दिल करे आप अपने हिसाब से वो राइस ले सकते हैं। और मैंने बॉईल करके रखे हुए ताकि झटपट हम बना के इसको तैयार कर लें। ये देखिए, ये गरम हो गया। अब मैं हल्का सा इसमें डालूँगी ऑयल, बिल्कुल सिर्फ वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उठाया चम्मच। अच्छा, मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगी तेल को गर्म होने का, क्योंकि बस मुझे हल्का फुल्का सा ही टच करना है सब्जियों को। इसमें जा रहा है, ये देखिए, सबसे पहले मैं जाऊँगी इसमें गाजर, फिर जा रही है शिमला मिर्च, फिर ये गई सारी कैप्सिकम सकते हैं। बाकी ये दोनों मेरे दूसरी रेसिपी के हैं। ये आपने बस डाला और आपने इसे चूल्हे से दूर करना है। दैट्स इट। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत बारीक कटे हुए होते हैं, ये सेकंड्स में पक जाएंगे। सेकंड्स में इनका कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपने ऐसे ऐसे सौते किया है इसको। ये देखिए, मैं चूल्हे पे रख भी नहीं रही हूँ कि कलर ना ख़राब हो जाए। ये देखिए, बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए, ये है वाइट पेपर, ये रही ब्लैक पेपर। मैं वाइट पेपर थोड़ी और ऐड कर दूँ ताकि चावल आए तो वो ना हो, जायका ज़रा अच्छा बन जाए। उसके बाद ये देखिए सोया सॉस, ये चला गया समझें 2 टेबलस्पून के करीब, और विनेगर भी जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, यानी कि 4 हो जाएंगे तो 2 टेबलस्पून हो जाएंगे। बस जनाब, दैट्स इट। ये देखिए, बस अब मैं इसको रखूँगी यहाँ। इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं निकालूँगी, इसमें राइस डालूँगी। ये देखिए, ये बॉइल्ड राइस आपने इसमें शामिल, ये देख रहे हैं आप, हार्डली मुझे 5 to 7 मिनट्स लगे और ये हो गई तैयार हमारी रेसिपी। ये साथ साथ सबरूसो पक रहा है और साथ में हमारे राइस वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए। ये देखिए आप, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि ये वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। जितना मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए, इसमें सोया सॉस, विनेगर,
नमक डाल के मैंने चावल बॉईल किए, इसलिए मैंने ऊपर से नमक नहीं डाला। अगर आप चाहें तो सब्ज़ी में थोड़ा बहुत नमक ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा है। ये देख सकते हैं आप, ज़रा कैमरा फोकस करें, ये देखें सारे कलर्स भी आ रहे हैं, राइस भी बहुत मुनासिब मकदार में है। ये आपने इसका ख्याल रखना है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सब्ज़ी 1-1 कप के करीब ली है मैंने, सब कटी हुई। तो आप अपनी गाजर का और शिमला मिर्च का साइज़ देख लीजिएगा, वो इतना ही होना चाहिए कि ये सब कुछ 1-1 कप तैयार हो जाए। 1-1 कप सारी सब्ज़ी थी और 2 कप बॉइल्ड राइस थे, मतलब कि 1.5 कप मैंने लिए थे। ये देखिए अब आप, ये आपके राइस तैयार हो गए। राइस को हम ढक देते ताकि ये जो हैं अपना गरम जो है वो रहे अंदर से। अच्छा, अब मैं अपने सोब्रूसो की तरफ आती हूँ। ये देखें ये मेरा कितना साथ देता है सोब्रूसो। ये देखिए ये ऑलमोस्ट पकने वाला है, ऑलमोस्ट पकने वाला है। सोब्रूसो जो है ना वो अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी क्वालिटी, अपनी क्लीननेस, अपनी पैकेजिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके पीछे एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंशन होती है, प्रॉपर्ली सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं और सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही वैसी चीज़ है, लाइक आपको जो बना के आप खिला रहे हैं यहाँ पे वो सारा हेल्दी है, सब कुछ झटपट बन रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा सेगमेंट बहुत छोटा होता है, तो हमें वो सारे खाने बनाने जो झटपट तैयार हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा चिकन तैयार होने वाला है। जैसे ही चिकन तैयार होगा हम इसको बनाएंगे, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे उन इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे सॉस और हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, अभी हमने अंडे बनाने रह गए। वो अंडे जो है ना वो ऊपर, एग फ्राइड राइस है ना, तो उसके ऊपर बना के रखे जाएंगे। इसको मैं कर देती हूँ बंद। और ये देखिए क्या खूबसूरत शक्ल है, ज़रा प्लीज़ फोकस कीजिए एक बार मेरे कहने से। ये देखिए आप, गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी यमी। तो सोचें जब ये रेसिपी में जाएंगे तो क्या मज़े देंगे। वाओ। और ऊपर से डालडा, डालडा के तेल में जो चीज़ तली जाती है वो तो वैसे ही कमाल हो जाती है। ये देखिए जनाब क्या खूबसूरत, वाओ। अच्छा, ऐसा है कि मुझे करना है, ऑमलेट बनाना है, तो मैं जो बाकी का तेल है, या तो मुझे एक फ्राइंग पैन मिल जाए एक्स्ट्रा, या फिर मैं एक कोई बोल दे दें ताकि मैं ये ऑयल उधर ट्रांसफ़र कर दूं, क्योंकि गर्म है। आप ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रखेंगे और मैं अपना सॉस तैयार करूँगी और आखिर में बस ऑमलेट बनाना है, जिसके लिए हमें पैन दरकार होगा। जब तक मैं अपना सॉस तैयार करती हूँ। ये देखिए सॉस भी झटपट बनेगा, सॉस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए जितना झटपट मैं बना सकती हूँ उतना ही झटपट ये आपके किचन में भी बनेगा। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बात याद रखिएगा, ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसके अंदर। मेरा पैन थोड़ा सा लो है, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा तेल मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। वैसे भी ज़्यादा तेल खाना अच्छा नहीं है, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, इसलिए डालडा को इस्तेमाल कीजिए, क्वालिटी। ये देखिए ऑयल के बाद इसके अंदर जा रहा है ये लहसुन। पूरा जवा जो लहसुन का था वो मैंने ले लिया, एक मीडियम साइज़, और उसको इस तरह से डाइस कर लेना है। रेसिपी चार्ट जो है वो ऑन एयर हो चुका है। देखिए रेसिपी कार्ड, ये देखिए रेसिपी कार्ड है, इसके ऊपर सारी रेसिपी लिखी हुई है और आप नोट डाउन कर लें। वैसे हमारा शो रिपीट में आएगा कल सुबह 9 बजे। अगर आपसे मिस हो जाए तो 9 बजे, 9 से 11 आप हमारा शो देखिए और रेसिपी आराम से लिख सकते हैं। ये अब हमने अपनी वो बनाना शुरू कर दिया है। ये देखें ये झटपट बनेगा, इसको पकड़। ये देखें ये लहसुन मैंने डाला, दैट्स इट। अब ये मैंने किया इसका चूल्हा कम। उसके बाद इसके अंदर पहले मैं सॉस डाल देती हूँ। ये देखिए चिली गार्लिक सॉस है जो मैंने आपको बताया था। ये चिली गार्लिक सॉस मैं पूरा यूज़ करूँगी क्योंकि ये इसके अंदर कम पड़ेगा, वरना अगर मैंने कम लिया तो ये पूरा एक बोल जो है ना वो आपको चिली गार्लिक सॉस यूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा, इससे कम ना लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, हमारे पास बहुत टाइम जो है वो कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डालती हूँ और आप देख लीजिएगा प्लीज़। रेसिपी कार्ड शेयर हो चुका है, आप करते जाएँ। ये देखें ज़रा सा काली मिर्च, ज़री सी सफ़ेद मिर्च, ये ब्राउन शुगर है, ये मैं डाल रही हूँ पूरा तकरीबन समझें 2 to 3 टेबल स्पून है ये।
अच्छा ये हो गया। हनी है वो आखिर में डलेगा, हनी को अभी नहीं डालेंगे हम। ये देखिए ये इसकी सॉस रेडी हो गई है। अब इसका थोड़ा सा मैं चूल्हा बढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा सा वो पक जाए। ये देखिए ये सॉस रेडी हो गई है। ये अब टेंडर्स जो हैं इसके अंदर जा रहे हैं, ये सारे टेंडर्स इसके अंदर चले गए और जनाब ये हो गया तैयार। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉस लग रही है। ये गो जी, बस इसके साथ साथ हम बनाएंगे शरबत। ये हो गया तैयार, इसका चूल्हा कर दिया है बंद। ये थोड़ी सी ऊपर डलेगी हरी प्याज। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, वहीं मरहबा गुलबहार। शरबत भी हम बनाएंगे और मेरे ख़्याल से इसको मैं साइड में करके सिर्फ मुझे बनाना है ऑमलेट। तो ऑमलेट को हम जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद हम शरबत बनाएंगे क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला जो है वो सख्त है। अच्छा मैं इस वक्त इसमें 4 अंडे ले लेती हूँ, यहीं पे बल्कि आपके सामने रखे इसको करती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना। नमक और मिर्च भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रखना चाहते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। दोनों का जो टेस्ट है ना वो बड़ा फ़र्क सा है और जब वो इसमें आता है, जब कॉम्बिनेशन में बनता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस ये मैंने अंडों के लिए रख लिया है। हमें इसमें चाहिए है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, बस। और हमने ये फेंटना शुरू किया। ये देखिए ये हमने बस फेंटा है। रूम टेम्परेचर एग्स होंगे तो आपको फेंटना आसान होगा, वो सारे मिक्स भी अच्छे से हो जाते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें ये डाल दिया है। अच्छा इसके बाद मैं इसको डिश आउट करने की तैयारी कर रही हूँ। जब तक ये पकेगा, जब तक मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे इसको कैसे डिश आउट करना है। सबसे पहले उठाना है आपको डालडा ऑयल। ये जो ऑलिव ऑयल है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पकाते नहीं हैं, इसकी हम तह लगा रहे हैं। तो उसमें हमें चावल जो है वो इसके अंदर ही सर्व करूँगी, लेकिन इसके अंदर मैं डेकोरेशन सी करूँगी। तो वो कैसे करूँगी ये देखिए। ये मैंने राइस डाले इसके अंदर, थोड़ा सा लगाया है मैंने उसमें ऑयल। ये देखिए आप राइस देख सकते हैं कितना खिला खिला है, कोई कलर भी नहीं ख़राब हुआ और जायके में भी एब्सोल्युटली यमी होगा। आई कैन से दैट, क्योंकि मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए ये मैंने इसमें भर लिया। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे अपने बड़े से एक स्पून से, किसी भी स्पून से इसको बस आपने ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा इसको मैं रखती हूँ पीछे ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन भी साथ साथ दिखाती जाऊँ। इसके बाद ये रखते हैं इधर और इसके बाद बड़ी वाली डिश निकालते हैं ताकि हम सर्व भी कर सकें। ये देखिए मैंने अपनी डिश में मुझे सर्व करना है, तो मैं कैसे करूँगी। ये देखिए मैंने साफ़ करके रखी हुई है डिश, इसके ऊपर रखी, ठीक है। ये फिर ये दैट्स इट। इसको कोने में ऐसे रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें छोटा बोल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें बड़ा बोल यूज़ करें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अच्छा अंडा जो है वो पक चुका है, बस अंडे को आपने वो थोड़ा सा लग भी गया अंडा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। ये बस ऐसे 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 आपको ये छोटे छोटे कर देने, छोटे छोटे पीसेस कर देने आपको इसके, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए है। ये आपके हो गए ऐसे पीसेस, थोड़े बहुत मैं इसके ऊपर रख देती हूँ क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए है, बाकी जो है वो उसमें पीछे आ जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है जाएगा साइड में ये आपकी डिश जो हमने बनाई है। ये देख सकते हैं आप कि किस कदर खूबसूरत लग रही है। कलर्स आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है प्रेजेंटेशन में, तो वो आप देखिए। अपनी डिश को ज़रूर साफ़ किया कीजिए, गंदी डिश रखी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए आप। अच्छा इसके ऊपर जाएगा जनाब प्याज हरा और आखिर में ये देखिए तिल। ये देखिए हो गई इसकी जनाब प्रेजेंटेशन। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ रहे हैं शरबत की तरफ। मरहबा मरहबा गुलबहार, फलों जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, फलों फूलों जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। अच्छा मज़े की बात ये कि इसके अंदर रिफाइंड शुगर शामिल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं अपनी तरफ से। कुछ लोग होते हैं तेज़ मीठा पीना पसंद करते हैं। ये देखिए मैंने शुगर रखी है लेकिन मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पानी
पानी दरकार है मुझे, रहा पानी और एक आधा चम्मच, और ये हम बनाने लगे हैं शरबत। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत है इसका, वाओ, खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये देखिए बस ये हो गया तैयार। आपके पास चिकन क्यूब्स हैं, आप चिकन क्यूब्स डालिए, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगेन रिफाइंड शुगर शामिल है। अगर आप तेज़ मीठा पीना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस ये देखिए, आप थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए, और शरबत का ग्लास ये आ गया साथ। ये थी आज की रेसिपी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।